हम्म, हेलो भाई लोग। मेरा नाम देवराज दास है। कुछ लोग वीडियो में पूछ रहे थे जो कैसे लॉजिक खोजना है मोस्टली, कि कोई डीएसए प्रॉब्लम का कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, बा लॉजिक खोजना है, कैसे चीज़ों को ऑप्टिमाइज करना है, बा लोग प्रॉब्लम थिंकिंग के टाइम में क्या करते हैं। उसके बारे में मैं सोच रहा था कुछ एक शॉर्ट टाइप का वीडियो बना दूँ, जिससे लोगों को एटलीस्ट एक ओवरऑल आइडिया हो जाए कैसे एटलीस्ट प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे थिंक किया जाता है, बा उसके बारे में प्रिपरेशन किया जाता है। तो मैं एक बेसिक आइडिया यूज करता हूँ। मैं मोस्टली वही बेसिक आइडिया में सब कुछ, मतलब एक सोच लो, बीएसए करता हूँ, बा पजल करता हूँ, बा कोई भी चीज़ का मैथ का चीज़ के लिए प्रिपरेशन करता हूँ। बिकॉज वो मोस्टली क्या होता है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए थिंकिंग होता है, नॉट लाइक एक पर्टिकुलर डीएसए टाइप का क्वेश्चन को पैटर्न ये को खोजना। बिकॉज इट इज लाइक ए पैटर्न फाइंड करना होता है कोई भी टाइप का प्रॉब्लम। तो इस टाइप का आइडिया के लिए कोई भी एक फील्ड है जिसमें प्रॉब्लम है, और जिसमें प्रॉब्लम में पैटर्न खोजना है, और पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके उसके बारे में प्रॉब्लम को डिफरेंट टाइप का एल्गोरिदम को ऑप्टिमाइज एल्गोरिदम का फाइंड करना है, और उसके अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम को अप्लाई करके उसको इम्प्लीमेंट करना है। जैसे सो लोग मैथ में इम्प्लीमेंट करना है, जो कैलकुलेशन करना है, इम्प्लीमेंटेशन नीचे कैलकुलेशन। बात डीएसए में कैलकुलेशन नीचे लाइक इम्प्लीमेंट यूजिंग कोड, जैसे सी प्लस प्लस पाइथन एंड समथिंग एंड अदर थिंग लाइक जैसे पजल में क्या होता है, तुमको वो भी कैलकुलेशन होता है, वो कैलकुलेशन लाइक माइंड कैलकुलेशन होता है। जैसे मैथ में आप ये पेन पेपर में कैलकुलेशन करके आगे बढ़ते हैं, पजल में क्या होता है, तो माइंड कैलकुलेशन होता है, बस स्टेप होता है, माइंड में स्टेप सोचना होता है। बट मोस्ट सब में एक चीज होता है, जो एक प्रॉब्लम रहता है जिसमें तुम प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हो, प्रॉब्लम का पैटर्न खोजते हो, और उसके बाद उस पैटर्न से तुम मोस्टली ये करते हो, जो इस पैटर्न से हम लोग कोई एल्गोरिदम खोज कोई जानते हैं व खोजते हैं। मोस्टली क्या होता है, कोई भी बड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग फील्ड में मोस्टली पहले से वो एल्गोरिदम के बारे में पता चलता है। जैसे कोई पैटर्न है, एक्स वाई जेड पैटर्न है, उसको हम लोग को पता है उस एक्स वाई जेड पैटर्न को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम वन व टू व थ्री ऐसे करके स्टेप होता है। और ये कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करके, हम लोग हो सकता है टू ऑप्टिमाइज है, वन ऑप्टिमाइज है, ये थ्री ऑप्टिमाइज है, ऐसे सोचते हैं हम लोग। ठीक है। तो ये इसलिए इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा मोस्टली क्या करने के लिए, इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा जो मोस्टली प्रॉब्लम से कैसे पैटर्न को खोजा जाता है, तुमको उसको सिखाने का ट्राई करूंगा। बिकॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, कोई भी प्रॉब्लम है, हो सकता है मैथ का, हो सकता है ये डीएसए का। मोस्टली मैं इधर माइंड में रखूंगा डीएसए का, बिकॉज इधर मैं मोस्टली ट्राई कर रहा हूँ कॉलेज स्टूडेंट जो लोग शुरू कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन ले के लिए माइंड रख के मैं डीएसए का सोच रहा हूँ। बिकॉज डीएसए का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहला चीज़ है प्रॉब्लम को रीड करके उसका पैटर्न समझना। ठीक है, उस पैटर्न समझना, पैटर्न से पैटर्न में जो सब एल्गोरिदम लग सकता है उसको लिस्ट डाउन करना। ठीक है, और उस प्रॉब्लम का कुछ कुछ इंसाइट होता है। और तुम जो बिफोर हैंड जो प्रैक्टिस करते हो उसका को बिफोर हैंड जो किसी से लर्न करते हो उससे तुम कुछ चीज ये करते हो, ये समझते हो जो कौन सा एल्गोरिदम किस पैटर्न विथ इंसाइट को अप्लाई करना है। इम्पोर्टेंट कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में इम्पोर्टेंट होता है एक पैटर्न प्लस इंसाइट प्लस तुम्हारा एक्सपीरियंस विथ प्रॉब्लम। बिकॉज वो तुमको इंट्यूशन क्रिएट करता है। ठीक है, इंट्यूशन क्रिएट करता है। इधर मैं एक चीज तुमको बताता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो फील्ड होता है उसको मास्टरी करने के लिए, उस फील्ड को ऐसे एडवांस पढ़ने के लिए, ज़्यादा ये करने के लिए, इधर क्या होता है, तुम भी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, ये उसमें क्या होता है ना, इसमें थ्री पार्ट होता है मोस्टली। एक पार्ट होता है माइंडसेट। ठीक है, दूसरा पार्ट होता है लर्निंग, तीसरा पार्ट होता है प्रैक्टिस। ठीक है, तुमको बताऊंगा ऑर्डर कैसे रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है तुम जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में जा रहे हो ना, जो जिसको मास्टर कर, उसको क्लियर कितना करते हो।
बिकॉज केयर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, उसको कितना इम्पोर्टेंट देते हो, ठीक है। सेकेंड चीज होता है इनसाइट खोजना उस फील्ड के बारे में, जो वो फील्ड बोलना क्या चाह रहा है, वो फील्ड का आइडियोलॉजी क्या है, वो फील्ड किसके ऊपर बेस करके होता है, कहाँ अप्लाई होता है, उसका इंसाइट, कोई भी प्रॉब्लम का जो इंसाइट होता है, जो कहाँ लगता है, वो सब का इंसाइट। एक होता है इंट्यूशन। क्या होता है, कुछ लोगों को तुमने ऑब्जर्व किया हो, उन लोगों ने जल्दी पकड़ लेता है, बिकॉज उसके पास क्या होता है, उसका वो दूसरा फील्ड का कुछ कुछ एक्सपीरियंस होता है, जो उसके लिए एक इंट्यूशन के जैसे काम करता है, ठीक है। जैसे कोई ऑब्जर्व किया होगा, जिसने मैथ अच्छे करते हैं ना, उसको डीएसए में कोई प्रॉब्लम पैटर्न खोजने के लिए ज्यादा हार्ड नहीं लगता है। तो क्या होता है, वो जो पहले से जो इंसाइट होता है ना, कोई प्रॉब्लम को टैकल करने का जो इंसाइट होता है, जो इंट्यूशन होता है, वो पहले से वो बिल्ड करके रखता है, इससे वो बहुत जल्दी इंट्यूशन पकड़ लेता है, जो हाँ ऐसे हो सकता है। पहले जो प्रीवियस फील्ड का जो प्रॉब्लम पैटर्न खोजने का है, उसको इसमें अप्लाई कर लेता है, उसके थ्रू बहुत जल्दी इंट्यूशन क्रिएट हो जाता है उस फील्ड के बारे में, ठीक है। लर्निंग में मैं बोलूँ तो इसमें भी ऐसे होता है, जो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट और फॉर्म होता है, जो किस 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 टाइप का, वो जो फॉर्म प्रॉब्लम का किस किस टाइप का फॉर्म होता है, उसका जो बेस कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे तुम लोगों ने नाम सुना ही होगा, एरे टाइप प्रॉब्लम, डीपी टाइप प्रॉब्लम, डायनेमिक प्रोग्रामिंग टाइप प्रॉब्लम, रिकर्सिव टाइप प्रॉब्लम, ग्रुप सॉल्यूशन, ग्राफ के। इसमें क्या होता है, तुम ग्राफ के अंदर भी सोचोगे, जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है, जैसे ये सिंपल शॉर्ट शॉर्ट पार्ट प्रॉब्लम বা एमएसटी বা डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम, तो जानते नहीं हो तो बाद में क्या हुआ है कि तुम ग्रेजुअली ग्रेजुअली इसको फिलअप करना शुरू करते हो, ठीक है। क्लियर तुम्हारे से आता है, माइंडसेट तुम्हारे से आता है, जो प्रीवियस से टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है कुछ चीज, बट प्रीवियस टाइम से कैरी करते हो। जैसे इनसाइट जो होता है, तुम क्या करते हो, करने के टाइम में जब तुम वो चीज कर रहे हो, प्रीवियस जो इनसाइट प्यार और इंट्यूशन रहता है, जो टाइम टू टाइम चेंज होता है, बिल्ड अप होता रहता है, बट वो चीज क्या होता है ना, पहले से आता है ये चीज, ठीक है। बट लर्निंग व प्रैक्टिस तुम पहले से नहीं लाते, तो मतलब मोस्टली क्या होता है, माइंडसेट तुम्हारा होता है। माइंडसेट में क्या होता है, लोग क्या करते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, क्या केयर ही नहीं करते, तुम डीएसए क्या नहीं करते, तुम्हारा माइंड कभी डीएसए के बारे में कोई मैथ के बारे में केयर ही नहीं करता, तो डजेंट मैटर ना। तुम्हारा माइंड जब केयर नहीं कर रहा है ना, तुम जब लर्न कर रहे हो ना, ये तुम इम्पोर्टेंसली ले ही नहीं रहे हो, तो वो चीज़ कैसे वो चीज़ रख पाएगा। हो सकता है तुम्हारा जो प्रीवियस से तुम्हारा इंसाइट और इंट्यूशन बहुत अच्छा था नहीं, बट तुमको बिल्डअप तो करना ही पड़ेगा ना, तुम माइंडसेट को चेंज करना ही पड़ेगा ना, माइंडसेट को बिल्ड करना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास तुम बोलोगे भाई मैं डीएसए का इंसाइट इंट्यूशन कुछ रखना ही नहीं चाह रहा, डजेंट मैटर ना भाई, डजेंट मैटर तुम कितना कॉन्सेप्ट सीख लो, बिकॉज वो क्या होता है, हमारा माइंड एक हिस्टोरिकल रीजन में चीजें ये सीखता है, भूलता है, क्योंकि केयर नहीं कर रहे हो, इंसाइट नहीं जानते, इंट्यूशन के बारे में इतना थिंकिंग नहीं करते, तुम्हारा माइंड क्या करता है, सिंपल उस चीज को ना फॉरगेट करने का ट्राई करता है, डस्टबिन में फेंकना शुरू करता है। तो ट्राई करना केयर, इंसाइट और इंट्यूशन को बिल्ड करना, बट ज्यादातर लोग करते क्या है, इसमें ही फंसे रहते हैं, इसमें को भी केयर नहीं करते, इसमें नहीं केयर करते। लोग बहुत ज्यादा जरूरी हो गया तो प्रैक्टिस में आ जाते हैं, हाँ मतलब प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, बट उसको बारे में एक तो पहले से ये रिएक्टिव मत बन, पहले से रिएक्टिव मत बनो, ठीक है। पहले से क्या करो, ये करो, चीज़ों को ये एक्टिव बनो, जो पहले से पता हो, जो मैं किस पोजीशन में जाना चाहता हूँ, तो ट्राई करो माइंड सेट पहले से बनाने के लिए, ठीक है। और ये चीज़ों को क्या करना, पहले कॉन्सेप्ट होता है, सिंपल कॉन्सेप्ट एंड फॉर्म। सेकेंड होता है ट्रिक्स। ट्रिक्स क्या होता है, तुम जब प्रैक्टिस करोगे ना, वो ट्रिक्स बीट होना शुरू होता है, बट दूसरे से ट्रिक्स, दूसरे का कोई ट्यूटोरियल देख लिया, दूसरे का कोई कोड देख लिया, दूसरे का कोई स्टाइलिंग देख लिया, उससे ट्रिक्स बनता है। और स्टार्ट सबसे हार्डेस्ट होता है, जो पहले कॉन्सेप्ट फॉर्म बनता है, उसके बाद ट्रिक्स प्रैक्टिस करते करते ट्रिक्स बनता है, ट्रिक्स बनते बनते तुमको क्या होता है, फ्रेमवर्क बनाना शुरू करते हो तुम, ठीक है। एक चीज हो गया। और सबसे सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रैक्टिस, जो मतलब बोले तो सबसे इम्पोर्टेंट माइंड सेट होता है, जो बट माइंड सेट लोग ये क्या होता है, तुम वो बनने में टाइम लगता है, माइंड सेट ऐसे नहीं होता तुम ग्रेजुअली कर सकते हो डायरेक्टली। माइंड सेट होता है एक सिचुएशन का और फ्यूचर एम के गोल के ऊपर डिपेंड करता है, बट प्रैक्टिस मैं बोलूंगा, सिंपल प्रैक्टिस क्या करो, देखो सिंपल कोई भी प्रॉब्लम से उठा रहे हो ना, तुम्हारा फर्स्ट स्टेप होगा बूट सॉल्यूशन खोजना। हो सकता है वो सॉल्यूशन तुमको कॉन्स्टेंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है,
बट रूट सॉल्यूशन खोजना जो मुझको छोटा सा इनपुट देगा ना, छोटा से छोटा 5 10 इनपुट देगा ये का, उसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, उसके बाद सेकेंड आता है तुम्हारा करेक्ट विथ ये कंडीशन, ये कंडीशन सेटिस्फाइंग ये सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है कि तुमको एक तो बाद में बताता हूँ। लास्ट स्टेप होता है इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो एक तो प्रैक्टिस के बारे में एक तो मैं अच्छे से बोलता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस होता क्या है, प्रैक्टिस में होता क्या है, ठीक है, प्रैक्टिस में होता है, देखो प्रैक्टिस कर रहे हो ना तुम, दो टाइप का प्रैक्टिस होता है। एक होता है लर्निंग प्रैक्टिस। ठीक है, जब तुम प्रैक्टिस लर्न करने के लिए कर रहे हो। सेकंड होता है जो तुम जो प्रैक्टिस कर रहे हो ना वो होता है तुम चीज़ों को डीपली माइंड में सेटअप करने के लिए, माइंड सेटअप करने के लिए। ठीक है, जैसे तुम सोच रहे ये कोई एक ये कोई एक कोई ये टाइप का कॉन्सेप्ट है जिसपे सोच लो तुम ये कर रहे हो, जैसे ये डीपी है। ठीक है, डीपी है, मैं डीपी उठा रहा हूँ, पर ग्राफ भी उठा सकते हो, कोई भी है। तुम जब उसको डीपी को सीख रहे हो ना, तो इस बहुत लोग करते क्या है, इस टाइप का थिंकिंग में चले जाते, मतलब वो करते क्या है, प्रॉब्लम को उठाया और उसको ये फास्ट टाइम सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं। क्योंकि तुम फर्स्ट टाइम में तुम सॉल्व करने का ट्राई करो भाई, तुम ग्रेटर माइंडसेट हो। बट मैं बोलूंगा भाई उससे पैटर्न, उससे ना ट्यूटोरियल देख के बाद पहले क्या करो, 30 मिनट से ये 45 मिनट टाइम दो, थिंक करो और उसको क्लियर करो, प्रॉब्लम को क्लियर करो। ठीक है, जब प्रॉब्लम को क्लियर करोगे ना माइंड उस, जब एडिटोरियल देखोगे, एडिटोरियल के थ्रू तुम पैटर्न को फाइंड करना ट्राई करोगे, तब तुम्हारा माइंड बहुत जल्दी चीज़ों को ग्रास करेगा, मतलब होल्ड करेगा और बहुत दिन ज़्यादा ट्रेन करेगा। तुम एक बार जब पैटर्न देख लिए ना, तब दूसरे में जाओ जो डीप डीप माइंड सेटअप में जाओ, जहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, सिंपली जो ये पैटर्न को फाइंड सोचे ना उसको प्रैक्टिस करो। बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे डीएसए टाइप का बात, जिस जिस फील्ड में प्रॉब्लम प्रॉब्लम इज मूव, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करना इज मेन थिंग, उस फील्ड में लोग क्या करते हैं, पहले ही क्या करते हैं, पहले से इसमें चले जाते हैं। तो मतलब बहुत लोगों के लिए काम करता है, बहुत लोगों के लिए नहीं काम करता है, बट मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, पहले लर्निंग प्रैक्टिस करो। ठीक है, उसके बाद क्या करो, सिंपल ये डीप माइंडसेट के लिए थिंकिंग करो। मैं इसमें क्या होता है, तुम उस तो पैटर्न को ना माइंड में ज़्यादा ये ये जैसे डीपली इंटीग्रेट कर रहे हो और सेटअप कर रहे हो। ठीक है, जैसे तुम जब ये कर रहे हो, लर्निंग प्रैक्टिस कर रहे हो, उधर क्या होता है, 30 to 45 मिनट टाइम दो, तो ये सॉल्व कर लिए तो वेरी गुड थिंग। ठीक है, नहीं तो एडिटोरियल देखो और उससे क्या हुआ, पैटर्न फाइंड करो और पैटर्न को क्या करो, खुद का सेल्फ एक नोटबुक बनाओ और पैटर्न को राइट करो। बस ये मैं राइट करता था, तुम वीडियो भी बना सकते हो, समथिंग समथिंग अबाउट। और क्या करो तुम, जब इसको करो उसका क्या करो, 5 से 10 क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन नहीं होता, मैं तो कम करता हूँ। ठीक है, जनरली लोग मुझको सीनियर लोग एडवाइस देते 5 से 10 करना, बट मैं क्या करता हूँ 2 से 5 क्वेश्चन ये प्रॉब्लम लगाता हूँ। और उससे क्या होता है, उस पैटर्न जो होता है ना, पैटर्न पैटर्न का मुझको याद पड़ जाता है, पैटर्न ज़्यादा मेरा माइंडसेट में, वो चीज़ पैटर्न मेरा याद रह जाता है। ठीक है, पैटर्न में उस टाइप का एल्गोरिदम लगाना कैसे होता है सीख जाता हूँ। और मोस्टली क्या होता है, मैं उस टाइप का जो एल्गोरिदम है ना, उस एल्गोरिदम का बारीकियाँ सीख जाता हूँ। डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम में बारीकियाँ, जो उस एल्गोरिदम को कैसे ट्वीक करना है, कैसे टाइप करना है, कैसे उसको ज़्यादा से ज़्यादा ये जल्दी इम्प्लीमेंट कर पाऊँ, उसको मैं सीख जाता हूँ। ठीक है, और मैं एक चीज़ बोलूँगा, बहुत लोग क्या करते हैं ना, बहुत लोग करते क्या है, उसको जैसे तुम C++ ऐसे यूज करो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। ठीक है, CSS, बट करते क्या है, उसको C++ में सिंपल फॉल्ट, मतलब सिंपल एक लॉजिक नहीं इम्प्लीमेंट करना। जैसे तुम सोच लो एक प्रॉब्लम है, ठीक है, तुमने उस प्रॉब्लम का पैटर्न खोज लिया। ठीक है, उसके बाद एल्गोरिदम भी खोज लिया। ठीक है, एल्गोरिदम खोजना मतलब, बहुत लोग बोलते हैं एल्गोरिदम खोजना मतलब कोड खोजना। ठीक है, जो सबसे मतलब सबसे बेतुकी बात होता है। ठीक है, सबसे बोल सकते हो सबसे बेतुकी बात है कोड खोजना। ठीक है, एल्गोरिदम खोजने का मतलब है, तो तुम क्या करो, तुम कुछ
इनपुट को सबसे इम्पोर्टेंट कर दो। कुछ इनपुट को ना तुम ड्राई रन कर पाओगे उस एल्गोरिथम के थ्रू। और ड्राई रन क्या होता है तुमको कभी मतलब बाद में मैं वीडियो में खोजूंगा, बट तुम गूगल करके सोच पढ़ लेना। ड्राई रन इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी इनपुट को लेकर तुम यदि ड्राई रन कर पा रहे हो ना, तब सोचो तुम एल्गोरिथम तुमको मिल गया, ठीक है। और वो ड्राई रन एल्गोरिथम मिल गया मतलब एल्गोरिथम को पहले तो करेक्ट होना पड़ेगा। तो बिना करेक्ट सेंस से तो कुछ नहीं होने वाला। और करेक्ट होने के लिए तुम उसको ट्राई करो प्रूव करने के लिए, ठीक है। प्रूव करने के लिए और होता क्या है, तुम जब उस एल्गोरिथम को यूज करते हो ना, तुमको करेक्शन में जो प्रूव होता है ना, वो फास्ट 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 टाइम लगता है, बट बाद में बहुत जल्दी हो जाता है। पर तुम्हारा जो इंट्यूशन होता है ना, इनसाइट होता है, वो जल्दी उसको प्रूव कर देता है। पहले इंट्यूशन तुमको बोलता है सही है बिकॉज तुमने वो चीज किया हुआ है। बाई इंसाइट तुमको बोलता है जो चीजों को प्रूव करना है, ट्राई करना है, जो इंसाइट और इंट्यूशन को बैलेंस आउट करना है, ठीक है। इंट्यूशन बोलेगा जो सही है, इनसाइट बोलेगा प्रूव करो। ट्राई करना दोनों को बैलेंस करने के लिए, कभी कभी इंट्यूशन यूज करना, कभी कभी इनसाइट यूज करना। ट्राई यूज करते करते तुम सीख जाओगे। बट मोस्टली क्या होता है, लोग एल्गोरिथम को कोड समझ लेते हैं, कोड नहीं है, ठीक है। और ट्राई करना पहले पहले तो तुम जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना, सिंपल सिंपल ये लॉजिक ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना। क्योंकि उससे क्या होता है ना, तुम्हारा वो इम्प्लीमेंटेशन जो बैरियर होता है ना, उसको क्लियर हो जाता है। पहले एक बार इम्प्लीमेंटेशन बैरियर क्लियर हो गया ना, इम्प्लीमेंटेशन बैरियर, तब होता क्या है, तुम एक बार इम्प्लीमेंटेशन बैरियर क्लियर कर ली, तब क्या क्या लॉजिक में हार्ड में जाओ, लॉजिक हार्ड में जाओ, ठीक है। और लॉजिक हार्ड में जाने का मतलब है, तो तुम कोई भी तुम्हारे पास कोई भी लॉजिक आया ना, तुम्हारे पास एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैं जब कोई भी लॉजिक खोज दूँ, कोई भी मतलब हार्ड टू हार्ड, तुम उसको इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा, मैं इम्प्लीमेंट तो कर पाऊंगा। तो तुम्हारा माइंड से एक प्रेशर हट जाता है, तो भाई मैं तो जो इस टाइप का लॉजिक हो तो मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाऊँ, वो लॉजिक हट, वो प्रेशर हट जाएगा। तब क्या करो तुम, ट्राई करोगे प्रॉब्लम को एक्चुअली सॉल्व करने के लिए। एक्चुअल सॉल्व करने का मतलब है पेन पेपर में चीज़ों को सॉल्व कर देना, पेन पेपर में सॉल्व कर देना, और उसको प्रूव करना जो जो लॉजिक बोल रहे हो वो सही है। एक बार लॉजिक खोज लिया, लॉजिक फाइंड, और उसको प्रूव कर लिया ना, उसके बाद तुमको इम्प्लीमेंटेशन आता है, सिंपल इम्प्लीमेंटेशन कर लो। बट तुम जब पहले शुरू कर रहे हो ना, लोग क्या करते हैं तुम्हारे टाइम के ये कॉन्स्टेंट के चक्कर में वो क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं सीखता, और सोचता है मैं एक 1 वीक में भाई सब कुछ कर लूंगा, जो मेरे अकॉर्डिंगली कॉन्सेप्ट गलत है, ठीक है। ट्राई करना जो ये 2 से 10 दिन देके इम्प्लीमेंटेशन सीखना। तो कोई भी लॉजिक को मैं इम्प्लीमेंटेशन सीख जाऊंगा, तो इम्प्लीमेंटेशन तुम क्या करना, एटलीस्ट एवरेज कर लेना। उसके बाद क्या है, लॉजिक लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते 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 दूसरे से कोड कोड को दूसरे का कोड पढ़ते पढ़ते ना, तुम इम्प्लीमेंटेशन और इम्प्रूव करते जाओगे, और इम्प्रूव करते जाओगे। और क्या करना, एक कॉन्फिडेंस रखना, मैं यदि कोई भी लॉजिक फाइंड करूँ ना, जो लॉजिक प्रूफ है, और ये प्रूफ है मतलब करेक्ट है, ठीक है, और टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, उसको मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, ठीक है। पहले जो लोग का इम्प्लीमेंटेशन इशू है, जैसे जो इम्प्लीमेंटेशन यदि इशू हो रहा है ना, सिंपल प्रॉब्लम उठाओ, उसका लॉजिक लॉजिक खोजो, और उसको ना देख के किसी का हेल्प बिना इम्प्लीमेंटेशन करो, ठीक है। उसके बाद करो क्या, लॉजिक उठाओ, और क्या करो, टॉपिक में क्या करो, कभी टॉपिक में ऐसे मत करना, वन टॉपिक उठाया और उसको हार्डेस्ट हार्डेस्ट करा, और दूसरा टॉपिक छोटा 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 करके रखे, वो मत करना। क्या करना, सब टॉपिक को उठाना, पैरेलल में एक लेवल, इसको एक लेवल, इसको एक लेवल, इसको एक लेवल, इसको एक इसका, तो उसको उसको बिल्डअप करना। क्या होता है उससे, क्या होता है ना, तुम यहाँ पे इंटरव्यू बा वही राउंड ऑनलाइन असेसमेंट राउंड दोगे, उसमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल ऐसे होता है, जो तुम लेयर बाय लेयर उठा रहे हो। तुम क्या करते हो, बहुत लोग क्या करते हैं, एक लेवल में जैसे एरे क्वेश्चन हो गया, एरे क्वेश्चन में भाई पूरा स्टैक को खड़ा कर दिया और किसी में कुछ है नहीं, बट डीपी क्वेश्चन में स्टैक खड़ा कर दिया और किसी में कुछ है नहीं। ऐसे मत करना, और ट्राई करना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक को पहले करना का, जैसे जो डीपी है, ग्राफ है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो एरे क्वेश्चन, ठीक है। जो भी बोले मोस्ट कंपनी एरे क्वेश्चन तो रखता ही रखता है, ठीक है। एरे, डीपी, बाइनरी सर्च
कभी टॉपिक जरूर है तो बोल लूंगा, बट जनरली टॉपिक का तुमको वीडियो मिल जाएगा, क्या क्या प्रिपरेशन करना होता है, क्या क्या होता है। और मैं तुमको जो रिसोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, देखो सिंपल, देखो एक, यदि तुमको वे राउंड क्लियर करना है ना, किसी का एक प्रॉब्लम सेटअप होता है, ट्राई करना जितना ज़्यादा सॉल्व कर पाओ ना उतना ज़्यादा सॉल्व करने, ठीक है। मैं इसको सेकंड टाइम कर रहा हूँ, तो सेकंड टाइम का ये बिल है, ठीक है। और क्या है, तुम ये यदि इंटरव्यू के लिए करो सीट कर लो, ठीक है, टेक यू फॉरवर्ड सीट कर लो, ठीक है। और यदि तुम कॉन्टेस्ट का प्रैक्टिस कर लो तो सिंपल क्या करो, वर्चुअल कॉन्टेस्ट देना शुरू करो, और कॉन्टेस्ट भी देना शुरू करो, बट वर्चुअल कॉन्टेस्ट में क्या होगा, तुमको उसको क्या करो, लर्निंग के लिए प्रैक्टिस करो, और ज़्यादा लर्निंग के लिए प्रैक्टिस करो। बिकॉज होता है क्या ना भाई, जो लोग होते हैं, लोग जो होते हैं, देखो तुम्हारे जो होता है ना, ये 80 टाइम प्रैक्टिस होता है, 20 टाइम परफॉर्मेंस होता है, ठीक है। 80 टाइम प्रैक्टिस को लोग बोलते थे, मैं परफॉर्मेंस 20 टाइम परफॉर्मेंस को देख के बोलते हो इसको तो पहले से आता नहीं था भाई, इसको 80 टाइम उसने पहले प्रैक्टिस करके रखा है उस एनवायरमेंट का, उसके बाद वो 20 टाइम कर पाता है, ठीक है। और ट्राई करना, जो तुम्हारा जो 20% एफर्ट होता है ना, खास एफर्ट होता है, वो 80% रिजल्ट आता है। तो पहले सोचो मत जो दूसरे लोग भाई 90% में, ठीक है, सोचो तुम पहले 20% दे देना, 80% हो क्लोज हो गया, जब तुम क्लोज आ जाते हो ना, तुमको तुम्हारा वो क्या होता है, वो एक पास शुरू हो जाता है और तुम ग्रेजुअली स्टार्ट कर देते हो। मोस्टली ट्राई करो भाई, पहले जब तुमको एकदम शुरू नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम उठाओ, लॉजिक देख लो, और उसको देखो तो इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, हाँ ठीक है, इम्प्लीमेंट कर पा रहे। उसके बाद क्या करो, लॉजिक मत देखो, ठीक है, सिंपल लॉजिक को सीखो, लर्न करो, ठीक है, लर्न करो। लॉजिक लर्न करोगे तो पहले होगा प्रॉब्लम अकॉर्डिंगली पैटर्न फाइंड करना, और उस पैटर्न में कौन सा लॉजिक लगता है वो चीज ये कर लो, सोच मतलब यूज करते करते रिमेम्बर हो जाता है चीजें, फिर कौन सा लॉजिक लगता है और लॉजिक क्या होता है, इंसाइट क्या होता है, तो प्रॉब्लम जब प्रैक्टिस करोगे, डीप माइंड से प्रैक्टिस करोगे वो सीख जाओगे, ठीक है। वो होता है सेकेंड, ठीक है। और थर्ड होता है ये, और वो क्या होता है, तुम इसमें क्या एडहॉक टाइप का प्रॉब्लम कर सकते हो, ये टाइप का प्रॉब्लम कर सकते हो, कोई टॉपिक ताको रैंडम प्रैक्टिस करो और कॉन्टेस्ट देना शुरू करो, ठीक है। एक कॉन्टेस्ट अच्छा जा रहा है, बुरा जा रहा है, अच्छा जा रहा है, बट एवरेजमेंट क्या करोगे ना, इम्प्रूव करना शुरू करो, और ट्राई करना जो टाइम देने के लिए। बहुत लोग क्या करते हैं ना, बोलते हैं जल्दी का काम शैतान का होता है, लोग करते क्या है, जल्दी के चक्कर में चीज़ों को बहुत कम टाइम में करना शुरू करते हैं, और जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। तो मतलब ट्राई करो, फर्स्ट स्टेप लॉजिक को पहले मत पकड़ो, इम्प्लीमेंटेशन पकड़ो। सेकंड करो, लॉजिक मत देखो, पैटर्न खोजो, लॉजिक पैटर्न प्रॉब्लम से पैटर्न को खोजने का सीखो, और कौन सा लॉजिक लगता है वो ट्राई करना रिमेम्बर करने का पहले। तुम जब बहुत सारा लॉजिक पढ़ लोगे ना, न्यू लॉजिक क्रिएट करना शुरू हो जाएगा तुम्हारा, तो मतलब चीज़ों को डेरिवेशन करना, इस लॉजिक से न्यू लॉजिक डेरिवेशन करना शुरू करोगे, ठीक है। और उसको इम्प्लीमेंटेशन, वो चीज़ इम्प्लीमेंटेशन को भी इम्प्लीमेंट करोगे तो इम्प्लीमेंटेशन भी इम्प्रूव होता जाएगा। तो जिस चीज़ है रैंडमली जब कॉन्टेस्ट दे रहे हो आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, वो चीज़ क्या करेगा, लॉजिक को डेरिवेट ड्राइव करेगा, न्यू एक पुराने लॉजिक से न्यू लॉजिक करेगा। तुम जो पैटर्न फाइंड करो उसको ज़्यादा माइंड सेट में डीपली इंग्रेन करेगा, और वो चीज़ प्रॉब्लम भी सेटअप करेगा। मतलब ऐसे होता है, जो फास्ट करते हो, सेकंड करते हो, थर्ड करते हो, बट थर्ड जब कर रहे हो तब फास्ट सेकंड तो कर ही रहे हो उसको, बट लोग करते हैं फास्ट में हुए थर्ड में जंप कर जाते हैं। तो जंप कर सकते हो कॉन्टेस्ट, बट सिंपल कॉन्टेस्ट देना शुरू करो जिसमें सिंपल मैथ आ रहा है, मतलब जो बिफोर हैंड में को पता है उसमें करो, उसमें भी कॉन्टेस्ट आता है। जैसे तुम सोचते हो तुम 13 से 14 से कोट से 13 से 14 से तुम तो सिंपल कॉन्टेस्ट दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे 2100 2200 करने के लिए उसको एक्टिव टाइम लगता है, उसको बिल्ड करना है, चीज़ें को चीज़ें बिल्ड करना होता है। और जब इसमें आ जाओगे तब भी ट्राई करना, हार्ड हार्ड इम्प्लीमेंटेशन सीखना, वाह, हर हर पैटर्न फाइंड करना। तब क्या होता है, तुम डीपी का ट्री डीपी कर रहे हो, बट डिजिट डीपी कर रहे हो, ठीक है, बिकॉज लेयर बाई लेयर क्रिएट होता है। बहुत लोग जाम कर जाते हैं, और एक चीज याद रखना, जल्दी का कब सटन का होता है, ठीक है। चीजों को टाइम दो, ठीक है। और क्या होता है, एक चीज बोलते हैं, जो अच्छा काम जल्दी शुरू करना चाहिए, और जल्दी शुरू करो बट टाइम दो, ठीक है। ये याद, ठीक बोल के भाई लोग वीडियो खत्म करता हूँ।